हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम टाइम चल रहा है और एग्जाम टाइम के साथ रिजल्ट और रिजल्ट के स्ट्रेस जैसे जैसे बच्चों के या ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में कोई एग्जाम दिया है और उनके रिजल्ट आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो उनके मन में बहुत सारी चिंताएं, डिप्रेशन, सैडनेस ये बढ़ जाती हैं। हमें पता है कि आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां पर भले ही हम ये कह लें कि मार्क्स की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे टैलेंट की, हमारे स्किल की है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात भी सच है और सच कहूं तो ये कड़वा है कि जो चीज हम कह देते हैं कि मार्क्स और ये पेपर्स हैं जो हमारी डिसाइड नहीं कर सकते फ्यूचर को, वास्तव में कहीं ना कहीं ये हमें अफेक्ट पूरा करते हैं। आपको भी पता है कि जैसे आपके कभी रिजल्ट आया हो जिसमें आपने जो चाहा हो या आपको लग रहा हो कि मेरे इतने % मार्क्स आएंगे या इस ग्रेड में आएगा, और वो ना आकर के कुछ कम आ जाए, तो आपने भी ये चीज फील की होगी। भले ही आप ये दुनिया को कहते फिरे कि नहीं मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले में सही, लेकिन आपने ये चीज फील की होगी। तो इस चीज को देखते हुए कि एग्जाम का टाइम है या फिर ये कह सकते हैं कि एग्जाम जो दे चुके हैं उनके लिए रिजल्ट का टाइम है, तो इसको सोचते हुए आज हम ये वीडियो आपके पास लेके आए हैं। इसमें सीधी सीधी बात है दोस्तों, हम आपको किसी तरीके से ये नहीं कह रहे कि आप एग्जाम ना दीजिए या फिर आप लोगों को ये सलाह दें कि एग्जाम दे दिया है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नंबर्स आ जाएंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आप जो एग्जाम दे करके आए हैं, अगर आपका सही हुआ है तो अच्छी बात है, तो आपको इससे और मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपके मनचाहे नंबर नहीं मिल पाए या मनचाहे मार्क्स या ग्रेड नहीं मिल पाया है, तो इसको लेकर के ज्यादा टेंशन ना करें। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको जो अंदर फील हो रहा होगा वो आपका सगा भाई, सगी बहन या फिर ये कह सकते हैं कि आपके आसपास फैमिली मेंबर हैं, वो भी महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि जो चीज हो गई है उसको तो आप बदल नहीं सकते, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए इस बारे में सोचें, ठीक है। साथ ही साथ अपनी सैडनेस को इतना ज्यादा ना बढ़ा लें कि वो डिप्रेशन की लेवल तक चली जाए। दोस्तों सैडनेस कुछ टाइम की होती है, हो सकता है कुछ घंटे की, कुछ मिनट होगी, या फिर ये कह सकते हैं 1-2 दिन की हो सकती। लेकिन जो डिप्रेशन है वो एक बहुत गंभीर समस्या है और खास करके युवाओं में सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज से बचते हुए आप डिप्रेशन की ओर ना जाए, बल्कि सैडनेस को दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे म्यूजिक सुन लीजिए या फिर कुछ राइटिंग का काम कर लीजिए, या फिर ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्किल सीखनी थी जो उस समय नहीं सीख पाए हम एग्जाम की वजह से, तो इस समय उसको सीखने पे ध्यान दीजिए। या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं बाहर निकल जाइए। मानता हूं इस समय पर माँ बाप थोड़े से नाराज होते हैं, आपसे किसी बात पे सहमत नहीं होते, राजी नहीं होते, लेकिन उनसे बात कीजिए, बैठ करके उन्हें कहिए कि ये समस्या थी और ये हुआ है, लेकिन आप फिर से मेहनत करेंगे, इस चीज में फिर से आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप कहते हुए उनको समझा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो बातें हैं, अपना जो मन का विचार है, आप उनके आगे रख सकते हैं। दोस्तों मानता हूं माँ बाप की कुछ बातें बुरी लगती होंगी कि वो कुछ कड़वा बोल देते हैं, लेकिन सच यही है कि दुनिया में माँ बाप के अलावा आपकी भलाई कोई नहीं चाहेगा। तो उनको एक बार कहिए, और हो सकता है शायद माँ बाप आपकी बहुत जल्दी सुन लें और उनको भी ये एहसास हो जाए कि हमारे बच्चे में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इसने अपनी मेहनत की थी लेकिन किसी कारण से ये वो चीज अचीव नहीं कर पाया इस एग्जाम में, तो इस चीज से हम इसका सपोर्ट करें। साथ ही साथ आप जो मैंने अभी बताया था कि म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर अपनी राइटिंग से कुछ संबंधित रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको हायर स्टडीज में जो करना था, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर जो आपने हाल ही में एग्जाम दिया है उसमें आप रह गए हैं, फेल हो गए हैं, या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उसमें ऐसी कहाँ कमियां रह गई थी उनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको अगली बार जब आप इस चीज से दोबारा गुजरे, इस दौर से, तो आप उसको क्लियर कर पाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स या ग्रेड आ पाए। तो दोस्तों आज हमारा बस यही कहना है कि सैडनेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट करने से बचाएं और खुद को कह सकते हैं कि मार्क्स या डिग्रीज या ये कह सकते हैं मार्कशीट के चक्कर में ना लाएं, बल्कि
खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि अगर जो पिछले गलती हुई है वो आगे ना हो, या फिर आगे जो हो सकता है उसमें कम से कम गलतियां हो, इस तरीके के लिए काबिल बना लीजिए आप। तो आप अपने आप को बस इतना काबिल बना लीजिए कि जिससे आप आगामी किसी एग्जाम में बैठे, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हो, उसमें सैडनेस डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो और आपके आसपास रहने वाले आपको कुछ ना कह पाए। तो यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और यही मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज अपनी सैडनेस को कम करने की सोचिए, ना कि उसे डिप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन आपको कुछ नहीं देगा सिवाय मानसिक तनाव के। आपका मानसिक तनाव धीरे धीरे आपके परिवार के लिए भी बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सैडनेस को वहीं पे खत्म करने की सोचें। धन्यवाद।